नमस्कार किसान भाइयों दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा पीएसबी और केएमबी का जो हम फर्टिगेशन कर रहे हैं हल्दी की खेती पर वर्टिकल फार्मिंग में, उसका क्या रोल है और उसके करने के क्या फ़ायदे होंगे और हमें जो केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं उसके क्या नुकसान होते हैं, इसकी पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो आपसे एक निवेदन है कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे नए वीडियो आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हम वर्टिकल फार्मिंग में पॉली हाउस में हम जो केएसबी जो हम पीएसबी और केएमबी का फर्टिगेशन कर रहे हैं, इसका क्या रोल है और इसके क्या फ़ायदे हैं। इसका मुख्य रोल ये है कि हम कभी पीएसबी और केएमबी का यूज़ करते हैं तो जो हमारी सोइल फर्टिलिटी है वो बरकरार रहती है और वो फर्टिलिटी ठीक होने के कारण हम इसको 2-3 क्रॉप तक हम इसको ले सकते हैं। कभी हम केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो केमिकल फर्टिलाइज़र क्या होता है कि ये सोइल की फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देता है और हमारे जो सेकंड बार हम जब क्रॉप लेते हैं तो उसका प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। तो दोस्तों, हमें जब वर्टिकल फार्मिंग करते हैं पॉली हाउस में तो हमें दोनों, कभी हमको इनऑर्गेनिक ही खेती करना है तो हमको पूरी तरीके से इनऑर्गेनिक नहीं करना है, क्योंकि हमको केमिकल फर्टिलाइज़र तो देना ही है, पर उतनी ही मात्रा में देना है जितनी आवश्यकता हो, और उसके साथ साथ हमें बायोकेमिकल्स और बायो फर्टिलाइज़र का भी यूज़ करना है ताकि जो हमारी सोइल की फर्टिलिटी है वो ख़राब होना और नेक्स्ट जब हम क्रॉप लेते हैं तो उसमें हमारा प्रोडक्शन कम होना। तो ये तो हो गई कि हमारी सोइल फर्टिलिटी को ठीक करता है। दूसरी, पौधे के लिए किस तरीके से लाभदायक है। तो दोस्तों, हम जब पौधों को पीएसबी और केएमबी देते हैं तो पीएसबी का मुख्य रोल ये है कि जब हमारी सोइल में अवेलेबल फास्फोरस है वो पौधों को जब अवेलेबल नहीं हो पाता है या पौधा प्राप्त नहीं कर पाता है तो ये बैक्टीरिया पौधों को फास्फोरस अवेलेबल करवाता है और उस तक पहुंचाता है। और सेम रोल केएमबी का भी यही है, सोइल में अवेलेबल पोटास है वो पौधों को अवेलेबल कराता है। तो दोस्तों, इससे कि हम कभी इसका यूज़ करते हैं बायो फर्टिलाइज़र का, तो इससे हमारा ये फ़ायदा होगा कि हमें बार बार फास्फोरस और पोटास की मात्रा देने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये खुद अपने आप में मल्टीप्लाई होते रहता है और फास्फोरस की मात्रा अवेलेबल कराते रहता है। तो दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि जब हम नाइट्रोजन का कम से कम यूज़ करते हैं, क्योंकि पॉली हाउस में ऑटोमेटिक ही करें जो नाइट्रोजन है उसको अवेलेबल होती रहती है, और पीएसबी और केएमबी का हम जब बायो फर्टिलाइज़र का फर्टिगेशन करते हैं तो जिससे कि ये अपने मल्टीप्लाई होते रहता है और पौधों को अच्छी मात्रा में उसकी जितनी उसको आवश्यकता है उतनी मात्रा में ये फास्फोरस और पोटास अवेलेबल कराता है, ताकि जो हमारा पौधा है वो आसानी से फास्फोरस और पोटास प्राप्त कर सकें और अपनी बढ़वार और अपनी जो प्रोडक्शन है वो अच्छी तरीके से दे सकें। दोस्तों, ये हो गया पीएसबी और केएमबी का रोल। अब इसके साथ में हमने 13-045 का भी यूज़ किया है, क्योंकि 13-045 इसलिए हमने यूज़ किया है क्योंकि हमारा जो पौधा है उसका जो स्टेम है उसकी ग्रोथ अच्छे से होगी और स्टेम मोटा होगा, ताकि जो हमारा प्लांट है वो हेल्दी हो और हमारा प्रोडक्शन बढ़े। अब हम इसके बाद में और जो भी फर्टिगेशन करेंगे उसकी जानकारी मैं अगले वीडियो में आपको ज़रूर दूंगा कि हम किस केमिकल का या किस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा नेक्स्ट वीडियो आने तक आपसे लेता हूँ इजाज़त। धन्यवाद। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे नए वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।